नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो छत के ढलाई तक का पूरा ये काम किया गया है, इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। और साथ में ऐसा अगर आप घर बनाते हो तो आपका कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है, इसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बनवा रहे हो, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को इस घर के लिए जो बाहर से काम किया गया है इसके बारे में बताऊँगा। साथ में अंदर भी लेकर चलूँगा, दिखाऊँगा किस तरीके से काम किया गया, कॉलम और बीम के बारे में और लगा हुआ सरिया के बारे में हम लोग पूरी जानकारी आज लेने वाले हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ रखा गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो इस घर के साइड व्यू को 33 फीट और फ्रंट व्यू को 33 फीट का रखा गया है। साथ में इस घर के लिए जो सामने का आप काम देख पा रहे हो, ये पोर्टिको का भी एक्स्ट्रा निर्माण किया गया है। लगभग 12 फीट बाई 12 फीट के आसपास का साइज़ का पोर्टिको का निर्माण कर लिया गया है, ताकि इस घर का लुक को सामने की तरफ से बढ़ाया जा सके। सब चीज़ जानने के लिए सबसे पहले हम लोग इस घर के साइड व्यू के बारे में जान लेते हैं, फिर फ्रंट व्यू, फिर घर के अंदर चलेंगे, फिर छत पे भी लेकर आप लोग को चलूँगा। दोस्तों, बात कर लेंगे इस घर के साइड व्यू के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 3 से 3.25 फीट के आसपास तक का घर के लिए जो छज्जा है उसे बाहर निकाला गया है, जिसे हम लोग लैंडिंग बोलते हैं, कुछ लोग इसे चौताल भी बोलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि घर के पीछे की तरफ जो विंडो है उसे भी बॉक्स डिजाइन के साथ में यहाँ पे रखा गया है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क आप साइड में यहाँ पे नहीं देख पा रहे हो। हालांकि इस एंगल से आप घर के लिए जो फर्श का ऊंचाई है इसके बारे में बहुत अच्छा तरीक़ा से समझ सकते हो। तो आइए मैं आपको थोड़ा नज़दीक ले जाकर चलता हूँ। यहाँ पे जो घर के लिए अगल बगल का जो ज़मीन है आप इजीली देख पा रहे हो। यहाँ से लगभग 3 फीट की ऊंचाई पे इस घर का जो फर्श का लेवल है उसे रखा गया है। कभी भी आपको घर बनाना है, अगल बगल का जो आपका रोड होगा या फिर ज़मीन होगा, वहाँ से कम आपको 3 फीट की ऊंचाई तो ज़रूर प्राप्त कर ही लेना है। तो एक अच्छा खासा हाइट के साथ यहाँ पे रखा गया। हालांकि यहाँ पे एक गलती दिख गया जिसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, लेकिन पहले कॉलम और बीम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये जो बीम है, घर के लिए जो प्लिंथ बीम लगाया गया है, ये 9 इंची बाई 10 इंची वाला प्लिंथ बीम है। 10 इंची इसका डेप्थ है और 9 इंची इसका टॉप है। उसके साथ साथ 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का बीम में। उसके साथ साथ ये जो कॉलम आप देख पा रहे हो, कॉलम का साइज पे 10 इंची बाई 10 इंची का ये रखा गया है, जहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। प्रत्येक कॉलम का यही कहानी है। तो कॉलम और बीम का साइज़ तो एक तरह के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो देखते हो जो ढलाई का काम किया गया है, यहाँ पे बहुत सारा हनीकॉम्ब आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप साइड में भी देख सकते हो, सामने की तरफ भी देख सकते हो। हालांकि कहीं कहीं पे तो जो रेनफोर्समेंट है, जो स्टील है, जो सरिया है, जो लोहा है, यहाँ पे इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लोहा है वो दिख रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे देख पा रहे हो, इसके साथ साथ यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो। देखिए कुछ इस तरीक़े से। तो कभी भी आप घर के लिए कॉलम और बीम का कास्टिंग करते हो इस तरीक़े से, अगर आपका रेनफोर्समेंट बाहर आता है तो आने वाला दिन में आपको बहुत बड़ा खतरा है वो आ सकता है। किसी भी समय है, अगर आने वाला दिन में जब कुछ साल हो जाएगा तो किसी भी स्थिति में इस तरीके से आप ऊपर से तो प्लास्टर कर दोगे, लेकिन अंदर से ये खोखला ही रहता है। जैसे कि जो भी आपके लिए मिस्त्री होंगे, ठेकेदार होंगे, अगर उनको आप इसके लिए कंप्लेन करते हो तो वो बोलते हैं कि मैं ऊपर से डाल दूंगा मसाला, उसके बाद ये बिल्कुल चिकना हो जाएगा। जी दोस्तों, चिकना तो हो जाएगा, लेकिन वो मजबूती आपको कभी भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीक़ा से जो वाइब्रेटर है उसका यूज़ नहीं किया गया। इसके साथ साथ कंक्रीट मिलाने में भी बहुत सारे लोग पानी कम डालते हैं, तो उसके चलते भी आपका इस तरीक़े से जो कमी है वो आ सकता है। तो आपका पैसा लगता है, प्रॉपर आप इसके लिए जो कंक्रीट वाइब्रेटर होता है उसका यूज़ कर लें। दोस्तों, थोड़ा सा इस घर के लिए जो फ्रंट का काम किया गया है इसके बारे में भी जान लीजिए। साइड व्यू के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। तो फ्रंट व्यू में 12 फीट के आसपास का पोर्टिको, 2 एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे लिया गया है। इसके साथ साथ लगभग 3 फीट के आसपास तक इस तरीके से छज्जा लिया गया है सामने की तरफ। और चलते हैं अब अंदर, देख लेते हैं कि अंदर में किस तरीके से इस घर के लिए काम को किया गया है और छत के ढलाई तक का टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आपका आ सकता है। तो यह तो आपका हो गया पोर्टिको। इजीली यहाँ पे आप देख पा रहे। हालांकि थोड़ा मुश्किल होगा अंदर जाना, क्योंकि यहाँ पे बांस बल्ली सब लगा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हो गया आपका पोर्टिको। जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको मिल जाता है यहाँ पे हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। यहाँ पे मिलता है आपको पहला रूम, उस कॉर्नर पे दूसरा रूम, यहाँ पे मिल जाता है किचन, इधर आपको मिलता है तीसरा रूम, फिर यहाँ पे मिलता है चौथा रूम। दोनों रूम के बीच में आपको कॉमन टॉयलेट और बाथरूम, वहाँ पे मिलता है इस घर के लिए सीढ़ी। अभी लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ।
कंस्ट्रक्शन कोस्ट का वीडियो है। जितना ज़्यादा घर के बारे में जानते हो उतना अच्छा आपको अच्छा से समझ में आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि घर के लिए जो बाहर का दीवार है वो सारा 10 इंच के साथ में रखा गया है, जबकि जो पार्टीशन वाला है, जो इनर वाला है, वो सारा 5 इंच के साथ में आप इस तरीक़े से देख पा रहे हैं। नीचे का फर्श का बात कर लिया जाए तो ब्रिक सोलिंग तक का काम यहाँ पे कर लिया गया है। छत के ढलाई से पहले इस तरीके से ब्रिक सोलिंग आप कर लेते हो तो आपको बांस बल्ली लगाने में भी काफ़ी है वो आसानी होता है, धंसने का चांसेस उसमें कम रहता है। तो यहाँ पे सीढ़ी है, चलते हैं देखते हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। हालांकि सीढ़ी में भी आप गलती यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी यहाँ पे बनाया गया है। ये बीम है, बीम से निकला हुआ सीढ़ी है। हमेशा आपका सीढ़ी होगा इस तरीक़ा से लेफ़्ट साइड से शुरू होता हुआ राइट साइड की तरफ जाता है, तो यहाँ पर राइट साइड से शुरू होता हुआ लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है। हालांकि वास्तु के अनुसार ये सब गलत मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वास्तु को नहीं मानते हैं। सभी का अपना अपना पसंद है, अपना अपना बजट है, अपना आवश्यकता है, सभी उसी के अनुसार अपना घर को बनाते हैं। एक काम और यहाँ पर अच्छा किया गया है कि जहाँ पर सीढ़ी का लैंडिंग है आप देख पा रहे हो, ये 10-10 इंच का दीवार का काम किया गया है। ये देख पा रहे सीढ़ी का तीनों तरफ से जो दीवार है वो 10 इंच के साथ रखा गया है और साथ में बीम भी यहाँ पे लिया गया है ताकि सीढ़ी को मजबूती प्रदान किया जा सके। आप इसलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इस घर के लिए जो कॉलम है, वो जो सीढ़ी है उसके चारों कॉर्नर पे यहाँ पे कॉलम का काम किया गया है। देखिए इस कॉर्नर पे भी कॉलम, इस कॉर्नर पे भी कॉलम, इस कॉर्नर पे भी कॉलम, इस कॉर्नर पे भी कॉलम। तो इस तरीके से जब सीढ़ी के चारों कॉर्नर पे लगा देते हो कॉलम तो काफ़ी मजबूत माना जाता है। इसके साथ साथ एक बात और देख लीजिए कि जो घर के लिए सीढ़ी का काम किया गया है वो 10 इंची का ट्रेड है। जहाँ पे आप पाँव रखते हो उसे ट्रेड बोला जाता है, 10 इंची का है। और राइज़र ये है, जो ऊंचाई है, जितना ऊंचा आप पाँव को रखते हो एक सीढ़ी से दूसरा सीढ़ी पे, ये आपका राइज़र हो गया। ये जो ऊंचाई है वो राइज़र हो गया। तो 6 इंची का राइज़र और 10 इंची का ट्रेड यहाँ पे रखा गया है। काफ़ी अच्छा साइज़ यहाँ पे मैनेज किया गया है आसानी के साथ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो छत के ढलाई से तक का जो काम है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, क्यूरिंग का काम यहाँ पे चल रहा था। तो इस तरीक़े से 33 फीट बाय 33 फीट, साथ में सामने की तरफ 12 फीट बाय 12 फीट का बनता हुआ पोर्टिको के साथ ये बनता हुआ घर है। अगर कॉलम की बात कर ली जाए तो देख पा रहे 1 2 3 4 इस तरीके से 16 कॉलम घर में और 2 एक्स्ट्रा कॉलम पोर्टिको, मतलब टोटल 18 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। घर के छत के ढलाई में 8 mm और 10 mm का सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो घर के लिए ये जो आप बीम लगाया गया है छत के ढलाई के साथ में, ये 10 इंची बाय 10 इंची के साथ में यहाँ पे काम है वो किया गया है। फ्लोर बीम के रूप में 10 इंची बाय 10 इंच के रूप में आपने देखा था कि घर के लिए जो बीम था प्लेन बीम उसका काम किया गया था, और 4 इंची की मोटाई में इस घर के लिए लिंटल बीम का काम है वो किया गया है। साथ में कॉलम में जो लगा हुआ सरिया है देख सकते हो 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। ये रिंग आप देख पा रहे हो 8 mm का रिंग है। और इसके साथ साथ कॉलम और बीम के बारे में आपने जान लिया है। और जो अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार लगभग 8 लाख के आसपास में खर्चा इसमें आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड किया गया है। मतलब अब तक का टोटल खर्चा, जैसे कि इस घर को बनाने में जो ईंट लगा, सीमेंट लगा, बालू लगा, सरिया लगा, गिट्टी लगा और जो मजदूरी चार्ज लगा, सभी को इंक्लूड करते हुए इसका टोटल खर्चा है वो 8 लाख के आसपास में बताया जा रहा है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आप लोग के लिए बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से घर को बनाया गया। एक बार फिर से इसके नक्शा को समझ लीजिए। घर में एंटर करते हो, हॉल, पहला रूम, उस कॉर्नर पर दूसरा रूम, उस कॉर्नर पर तीसरा रूम, इस कॉर्नर पर चौथा रूम, सामने की तरफ किचन, दोनों रूम के बीच में यहाँ पे सीढ़ी, ये दोनों रूम के बीच में यहाँ पे कॉमन टॉयलेट और बाथरूम। तो इस तरीक़े से सिंपल वे में नक्शा का काम किया गया था। बहुत प्यारा घर है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप इस तरीक़े से बनता हुआ घर या फिर बहुत सारा वीडियो देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घर का नक्शा बनाना चाहते हो तो मैं आप लोग के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। बस एक मैसेज में आपका जो नक्शा है वो आप तक पहुँच सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप के जरिए हमसे बात कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।